मैम लास्ट में एक पैराग्राफ बच गया था पीछे वाले पेज में। ओके चलो पढ़ लो। पेज नंबर 40। ठीक है पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है मैम सूर्य कुमार मैम रिचा पढ़े। आपके पास बुक है रिचा? यस मैम। पढ़ो, बुक से पढ़ो। यस मैम। मांगा उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने के लिए आदेश दिया। कहा मेरे लौटने तक तू उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। बस कंप्लीट हो गया चैप्टर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके तो इसमें इसके पहले हमने स्टोरी पढ़ी थी ना कि वहां पर जब पहले सुर्पनखा का लक्ष्मण जी नाक और कान काट देते हैं, तो वो जाती है अपने भाई के पास, भैया भैया कहती हुई, रोती हुई। फिर रावण को गुस्सा आता है तो वो आता है, वो बताती है कि वहां पे सीता उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, जिससे यहाँ पर लंका में यस हेलो वॉइस वाज नॉट क्लियर। हेलो हेलो यस बेटा मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। यस मैम। एवरीवन मैम क्लियर है मैम। आई एम सेइंग म्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा क्लियर है, मुझे पता है। अभी मैं 9th क्लास को भी पढ़ाई हूँ, 9th क्लास से भी मैं ले रही थी, तो सभी को क्लियर आवाज आ रहा था, किसी ने नहीं बोला। यस मैम क्लियर है। तो आप लोग अपने आप को जब म्यूट रखेंगे ना तो मेरी वॉइस क्लियर आएगी। सो म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। तो वहां पर हमने पढ़ा था ना कि फिर रावण आते हैं और मारीच आता है, तो मारीच किसका रूप धारण कर लेता है? सोने के हिरण का। यस और रावण वहां पर किसका वेश धारण कर लेता है? एक साधु का वेश धारण कर लेता है। साधु का। यस तपस्वी का वेश धारण कर लेता है। अब यस राम जी तो सोने के हिरण का उनका शिकार करने के लिए निकल गए थे। वो भागता गया राम जी उसके पीछे दौड़ते गए, है ना। फिर वहां से आवाज आती है, कौन? रावण निकालता है ना राम जी की आवाज, तो सीता माता उनको भी भेज देती है कि जाओ देखो राम संकट में तो नहीं है। तो उसके बाद वहां हाँ राम जी, इसके आगे की स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में है। राम जी वहां पर लक्ष्मण को रोक करके जाते हैं कि तुम यहीं पर रहो, कुटिया में रहो और सीता माता की रक्षा करो। यस इसके आगे की स्टोरी तो मैं बता रही थी, वो सब नेक्स्ट चैप्टर में है। ठीक है ओके मैम। रावण आता है फिर साधु के वेश में और सीता का अपहरण करके ले जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, गंडक वन में 10 वर्ष। इसका क्वेश्चन आंसर आज आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको आंसर लिख के भेजना है। ठीक है गुड मॉर्निंग बेटा। अब मैं आप लोगों के साथ संधि विच्छेद का पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ। संधि मतलब क्या होता है बेटा? हम हार जाना। तब तक बताओ सर। हम क्या मैम क्वेश्चन आपने संधि मतलब आप पूछ लो। पास में परिवर्तन जो मैम उनके मिलने के बाद में परिवर्तन कराते हैं। संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब होता है मेल, जोड़ना। ओके यस मैम जोड़ना। एक मिनट बेटा मैं शेयर करती हूँ।
बेटा बेटा हेलो। हाँ बेटा, एक मिनट शेयर कर। मैम आ गया। ओके, तो आप लोगों को मैंने हाँ, आप लोगों को मैंने पहले क्या पढ़ाया है? वर्ण विच्छेद। क्या पढ़ाया है बेटा? वर्ण विच्छेद। जहाँ पर एक एक वर्ण को तोड़ के लिखा जाता है ना। यस मैम। मैम मुझे थोड़ा बहुत आता है संधि विच्छेद। ओके, वेरी गुड, आता है तो वर्ण विच्छेद क्या होता है? जैसे हम कमल लिखते हैं तो क प्लस म प्लस ल लिखते हैं ना। यस मैम, कमल। यस मैम। लेकिन संधि क्या है? संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे शब्दों को तोड़ा जाता है, वर्णों को नहीं। शब्दों को जोड़ा जाता है। यस, संधि में, संधि विच्छेद में शब्दों को तोड़ा जाता है, और जब संधि करते हैं उससे शब्दों को जोड़ा जाता है। तो यस मैम। इसमें स्क्रीन नहीं आ रही है। आगे मैम, तुम लोग इतनी देर सीखोगे तो मेरा कान फट जाएगा बच्चों। संधि का ओके, संधि का संधि को समान यहाँ पे क्या लिखा अर्थ है संधि का? मेल जब दो अरे म्यूट योरसेल्फ बच्चों। देखो, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ क्या होता है? मेल। मेल। जब मेल। है ना? मेल मतलब जोड़ना, है ना? यस मैम। तो जब दो वर्ण निरंतर समीप होने के कारण आपस में मिला दिए जाते हैं तो वर्णों के उस मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यस मैम। जैसे यहाँ पे लिखा धर्म अर्थ। विद्यार्थी। हाँ, हेलो। तो यहाँ पे लिखा है हेलो। जगदीश। हेलो। हेलो। मैम आवाज बहुत कम आ रहा मैम है। योर वॉइस नॉट क्लियर। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मैम आपका आवाज कम आ रहा है। मैम योर वॉइस नॉट क्लियर। मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। ओके, म्यूट कर लो सभी लोग। मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लेट मी रीड। मैम चंदन और ऋचा को भी म्यूट करने को बोलो, वो दोनों ज्यादा। कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कि मैं नहीं बोलूंगी। जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ओके रिचा, देखो, अब संधि मतलब मैंने बताया है कि मेल होता है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके कारण जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। जैसे, किसने अनम्यूट किया अपने आप को? वेरी बैड। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ। जब मैंने आप लोगों को वर्ण विच्छेद पढ़ाया था तो मैंने
आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि जैसे माँ है, जैसे माँ है, तो ये पूरा माँ में पूरा माँ में यहाँ पे कौन सा स्वर मिला हुआ है? एक मिनट बेटा, ये मैम आपकी बहुत कम आ रही है। जैसे यहाँ पे माँ में देखो, मैंने यहाँ पे लिखा माँ, माँ में कौन सा स्वर मिला? माँ कैसे बनता है? यहाँ पे हलंत लगा, तो माँ प्लस मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आपकी बच्चों की सही आ रही है। अब देखो माँ प्लस अ, नीचे हलंत लगा है तो इसमें ये पूरा माँ हो गया। अब जब हम इसको तोड़ेंगे, माँ को जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हम उसका लिख लेंगे ये, ओके। फिर ये माँ को हम नीचे हलंत लगा देंगे। इसका अर्थ क्या होता है जब नीचे हलंत लगा होता है? रुचा बताओ क्या अर्थ होता है जब नीचे हलंत लगा होता है? तो मैम आधा हो जाता है, जिसके नीचे होता है वो आधा हो जाता है। यस, तो आधा माह हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखा है धर्म, धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, धर्म प्लस अर्थ, तो यहाँ पे माँ, यहाँ पे पूरा माँ है ना, और माँ में माँ में छिपा हुआ है, यहाँ पे माँ में ये ऐसे छिपा हुआ है यहाँ पे, यस मैम। इस माँ में, और ये भी है, तो दोनों मिला करके किसमें परिवर्तित हो गया? बड़ा आ में परिवर्तित हो गया। तो धर्म यस, तो धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, अब स्वर है ना, तो धर्म प्लस अर्थ क्या हो गया है? धर्मार्थ। अब देखो इसी प्रकार से जगत धन ईश है, तो इसमें अभी हम आगे जब नियम पढ़ेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। जगत धन ईश किस में कन्वर्ट हो गया है? जगदीश में। यहाँ पे जगदीश, हाँ, ता किस में कन्वर्ट हो गया है? द में, क्योंकि ता वर्ग पा वर्ग ये सब मैंने आपको पढ़ाया था ना। अभी जब आगे आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी, ठीक है, कि किस प्रकार से ता दा में कन्वर्ट हो गया। तो ये व्यंजन संधि है। बोलो बेटा। आधा है मैम, ये तो आधा है। हाँ हाँ, त आधा है और ये द में कन्वर्ट हो गया। अभी आगे बताऊंगी, ओके। अब ये देखो नमः नमस्ते, तो नमस्ते ये कौन सी संधि नमस्ते। है? ये विसर्ग संधि है। तो पहला वाला कौन सा संधि है? स्वर संधि है। धर्मार्थ, या ये स्वर है ना सारे, धर्मार्थ ये स्वर संधि है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है? और ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग, ओके, ये विसर्ग संधि हो गया। अब इसकी परिभाषा देखो, दो निकटवर्ती वर्णों, म्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू, हु इज रेडी? मैम आपकी आवाज डबल आ रही है। म्यूट कर लो अपने आप को। अब इसकी परिभाषा क्या लिखी है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार मतलब मैंने आपको बताया है, विकार मतलब होता है परिवर्तन। जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समझ में आया? संधि किसे कहते हैं? यस मैम।
ओके, अब देखो संधि के भेद। संधि कितने प्रकार के होते हैं अभी मैंने आप लोगों को बताया है। 3 स्वर प्रकार के होते हैं। संधि, व्यंजन यस, संधि और कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि मैम और 3 विसर्ग संधि संधि। और संधि। यस, स्वर संधि किससे कहते हैं? नंबर 1, स्वर संधि किससे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब क्या होता है? विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन। यस, विकार मतलब परिवर्तन। होता है परिवर्तन। परिवर्तन। हाँ, तो दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय। तो यहाँ विद्यालय। पे अब देखो बेटा, प्लस, अब यहाँ पे देखो प्लस के पहले भी स्वर है ना, आ की मात्रा है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आ की मात्रा है और प्लस के बाद भी बड़ा आ है तो स्वर है ना बेटा? यस मैम। दोनों स्वर है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो विद्यालय स्वर संधि है। रमा धन ईश। अब देखो बेटा, प्लस के पहले भी स्वर है ना, र पे मा पे आ की मात्रा है और प्लस के बाद भी स्वर है, प्लस के बाद भी स्वर है, बड़ी ई है, बड़ी ई भी स्वर है ना? तो Yes, रमा ma'am. धन ईश, ये भी क्या है? हमारा स्वर संधि है। ये भी स्वर संधि। मैम स्वर संधि में एक और बता सकते हैं मैम, सूर्य प्रकाश। हाँ, अभी आगे बताऊंगी। और अब देखो, सदा धन ऐब। सदा, दा पे आ की मात्रा है और ए भी है, तो ये भी दोनों स्वर है ना? प्लस के इधर, प्लस के पहले और प्लस के बाद में, दोनों जगह पे स्वर है ना? मैम धर्म। क्लियर। वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं क्या करूं बेटा? अगर सभी लोग अपने आप को म्यूट मैम आ करोगे रही है। तभी मेरी वॉइस क्लियर आएगी। तो सदा धन, रीचा को बहुत रिचा म्यूट योरसेल्फ, म्यूट मैम योरसेल्फ। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। किसको समझ में नहीं आ रहा है? किसने लेट ज्वाइन किया है? नाम बोलो बेटा। मैम केशव ने ना माइक ऑन कर रखा है। मैम आसिफ। यस मैम, मैम आसिफ। केशव को बोलो मैम। केशव, आशीष, म्यूट योरसेल्फ। आप जब तक म्यूट नहीं करेंगे, ध्यान से स्लाइड को देखेंगे नहीं, आपको मेरा समझ में mute नहीं है। आएगा। संधि बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप उसके नियम पढ़ लेंगे अच्छे से तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो सदा धन ऐब, जिसको भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, जिसने लेट ज्वाइन किया है, तो बता देती हूँ कि हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल मतलब जोड़ना, ठीक है, आपस में संधि करना। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। विकार मतलब होता है परिवर्तन। अब मैं आगे बता रही थी कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यस, तो अभी मैंने शुरू ही किया है, अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि वो होते हैं जो दो स्वरों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न करते हैं, उनको स्वर संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया विद्यालय, तो यहाँ पे देखो प्लस के पहले भी स्वर है, या है, और प्लस के बाद भी अ है, स्वर है, तो ये स्वर संधि है। ठीक है, अगर प्लस के पहले व्यंजन होता और प्लस के बाद भी व्यंजन होता या स्वर ही होता, कहीं स्वर भी होता है, तो वो व्यंजन संधि होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस के पहले भी स्वर है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ क्या है? स्वर है ना। और रमा, माँ पे भी आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा क्या है? स्वर है ना। रमा, यस मैम। जैसे कि रमा यहाँ पे लिखा है, तो आ की मात्रा क्या है? आ की मात्रा क्या है? स्वर है,
और प्लस के बाद भी स्वर ईश, ई भी स्वर है ना? तो ये भी स्वर है। ध्यान से देखो, कोई मैसेज में बिजी नहीं रहो, चैट नहीं करेगा कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, प्लस के पहले भी स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है ना? ये देखो गोला बना रही हूं मैं। प्लस के पहले भी स्वर है आ की मात्रा और प्लस के बाद भी स्वर है बड़े ई। तो ये क्या हो गया है? ये स्वर संधि रमाधन ईश। अब मैम आ और ई किसमें मैम कन्वर्ट हो गया है? ए की मात्रा में। यस बोलो। मैम अगर प्लस के आगे स्वर का वर्ड हो तो स्वर बन जाता है, और प्लस के आगे भी स्वर का वर्ड हो तब स्वर संधि बन जाता है। हाँ, तो इसको बन नहीं जाता है, बनता है, शब्द बनता है। इसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है बेटा। अगर प्लस के पहले आ की मात्रा नहीं होता, ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को पीछे की स्लाइड में समझाया था, यहाँ पे एक उदाहरण था ना, देखो। अब यहाँ पे देखो, जैसे लिखा क्या है? जगदीश लिखा है, तो प्लस के पहले ता है ना? प्लस के पहले ता है यस और मैम। प्लस के बाद स्वर है, तो प्लस के पहले ता है, तो ता क्या है? व्यंजन है। ता क्या है व्यंजन बेटा? व्यंजन व्यंजन। व्यंजन है व्यंजन हो है जाएगा। ना? व्यंजन। इसी मैम व्यंजन बन यस जाएगा। इस हाँ, तो इसीलिए इसको व्यंजन संधि कहेंगे। समझ में आया? यस मैम। अब मैंने धर्मार्थ अब मैंने धर्मार्थ समझाया था। तो धर्म शब्द में, अब ये बताओ, ये स्वर है कि व्यंजन है धर्मार्थ? मैम स्वर। मैम स्वर। स्वर है। कैसे स्वर संधि है? ऋचा समझाएंगी मुझे। ऋचा आप समझाओ, ये कैसे स्वर संधि है? मैम क्योंकि ना धर्मार्थ में ना मैम आ की मात्रा आ रही है। करेक्ट। देखो यहाँ पे माँ, अब इसका मतलब ये मत समझ जाना कि मैम ने बताया था कि प्लस के पहले व्यंजन है, प्लस के पहले व्यंजन है तो यहाँ पे माँ है ना? ये मत समझ जाना कि प्लस के पहले मैम ने बताया था व्यंजन है तो ये व्यंजन संधि होगा। नहीं, गलत हो जाएगा। आपको कहाँ पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है मैम कि स्वर में ना मात्रा आती है आपकी। आपको ध्यान देना है कि जो व्यंजन है, अगर वहां पर हलंत लगा है, अगर हलंत लगा है तब वो समझ लेना व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि वहां पे आ ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मेरे से गलती से हलंत नहीं लग पाया है, लेकिन जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे हलंत लगाई हूँ ना? यस मैम। यहाँ पे हलंत लगाई हूँ ना? यस मैम। यस तो मैम। इसका क्या अर्थ है कि इस ता में Yes, स्वर ma'am. नहीं छिपा है, इस ता में Yes, ma'am. स्वर नहीं छिपा है। और माँ में हलंत नहीं लिखा है ना ऊपर धर्म धन अर्थ में, माँ में Yes, ma'am. हलंत नहीं लिखा No, है। ma'am. इसका अर्थ है कि इस माँ No, में ma'am. स्वर छिपा है, इस और- माँ में स्वर Yes, छिपा ma'am. है ना? Fine. मैंने अब छुपा है। यस, तो मैंने आप मैंने आपको एक मिनट, किसी का फोन आने लगा था। मैंने आपको क्या बताया था कि जस्ट अ मिनट, क्लियर क्यों नहीं हो रहा है?
ओके, कोई बात नहीं, ये भी इरेज नहीं हो रहा है मेरे से, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। एक मिनट, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। साफ आवाज आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि माँ में अगर पूरा माँ रहेगा तो इसमें माँ धर्म में यहाँ पे अ छिपा है ना? और यहाँ पे Yes, ता में ma'am. जहाँ पे हलंत लगा रहेगा इसमें अ नहीं है, ये आधा ता ऑलरेडी है तो इसमें स्वर नहीं है, इसीलिए ये व्यंजन संधि है और ये स्वर संधि है। सॉरी। अभी हम आगे और पढ़ेंगे तो मैम समझ में आएगा। हाँ बेटा, मैम अगर आधा तो होएगा तो उसमें आ प्लस करेंगे तो त बन जाएगा। आ का मात्रा ही फिर नहीं आएगा कहीं। हाँ 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 हाँ, वो पूरा ता बन जाएगा। तो स्वर संधि मैंने आपको ये समझा दिया, व्यंजन संधि भी समझा दिया। अब देखो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों के पास? मैम 5। मैम स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुरु संधि, विद्युत संधि, संधि, उद्देश्य संधि। आप लोगों के पास बुक है बेटा व्याकरण की? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, बुक है। लेकिन मैं तो अभी पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, जिसके पास नहीं है जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लूंगी फिर मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो आप लोग पढ़ लेना। ओके मैम। अब देखो स्वर संधि या आज ही मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग घर में पढ़ सको और कल फिर समझ में आ जाए आपको जब मैं क्लास में पढ़ाऊं। अभी हो गया। अब देखो लगा स्वर कि कर संधि, ले पहले। स्वर म्यूट योरसेल्फ, मैम हमसे किसके घर कहते से आवाज आ रही है? दे बेटा म्यूट कर लो बच्चे। अब देखो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। मैम गौरी शर्मा ने ना मैम म्यूट कर रखा है। हाँ गौरी शर्मा म्यूट करो अपने आप को। कौन है गौरी शर्मा? अभी तो सारे म्यूट हो गए हैं। अब देखो, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। इसमें नंबर बहुत पड़ते हैं आप लोग अगर और बच्चे गलतियां भी बहुत करते हैं। अब देखो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसका प्रकार है? स्वर संधि का, ठीक है, पहला प्रकार है। तो यदि अ आ ई उ के साथ सजातीय स्वर हो, सजातीय का क्या अर्थ होता है? उसी जाति के स्वर हो, ठीक है? आ ई उ के साथ उसी जाति के स्वर हो, मतलब प्लस के पहले भी आ, प्लस के बाद भी आ, प्लस के पहले भी ई, प्लस के बाद भी ई, प्लस के पहले भी ओ, प्लस, हाँ बोलो मैम यानी एक ही परिवार में जो जो होंगे वही एक वर्ड में आएंगे तो सर। हाँ हाँ करेक्ट। तो मैं वही तो समझा रही हूँ इजी वे में, मैं वही तो समझा रही हूँ कि प्लस के पहले भी अगर अ है और प्लस के बाद भी अ तो सजातीय स्वर हुआ, है ना? एक ही जात का स्वर हुआ। प्लस के पहले भी ई है और प्लस के बाद भी ई है, प्लस के पहले भी उ है, प्लस के बाद भी उ है, तो ये दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने धर्मार्थ आपको समझाया था, दूसरा उदाहरण लेती हूँ। जैसे यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, क्या ये देखो अ मिलके किसमें कन्वर्ट हुआ? अ में। अब अ प्लस आ मिलकर भी किसमें कन्वर्ट हुआ है?
आ में बड़ा आ ही बनेगा, चाहे छोटा आ मिलाओ, चाहे छोटा आ बड़ा आ मिलाओ, चाहे बड़ा आ बड़ा आ मिलाओ। बड़ा आ से बढ़कर तो और नहीं है ना कोई आ। मैम हाँ बोलो। मैम लेकिन मैम अब देखो कल हम जितना भी काम सारा भेजना। क्या बेटा? मैम शुरू से अब लेकर देखो यहाँ पे जहाँ भी काम हुआ है मैम कथा में मैम सारा काम भेज देना। कौन बोल रहा है ये? मैम गौरी कौन बोल रहा है बेटा? सूर्या बोल रहा है कि गौरी? कौन बोल रहा है? मैम गौरी। मैम गौरी। जो बोल रहा है उसी को बोलने दो। सभी लोग क्यों बोलने लगते हो? वो उसने इतना बोला तो अपना नाम भी बोल सकती है ना। किसने बोला बेटा, बोलो। ओके, जिसको भी अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए या जिसका होमवर्क छूटा है, आप मुझे मैसेज पर्सनली करके पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास में भी डिस्टर्ब मत करो बेटा। मैम आप मुझे हिंदी व्याकरण और बाल राम कथा सबका काम। हाँ बेटा, पूरा काम आपको कंप्लीट करना है जो जो कराया गया है, ठीक है? आप मुझे पर्सनली कॉल भी करके पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है बेटा? नो मैम उसको मैम काम भेज देना। मैम हम गाँव गए थे तो उसमें लॉकडाउन में फंसे हुए थे इसलिए। ठीक है बेटा, अभी पढ़ाने दो, आप मुझे कॉल कर लेना बाद में, ओके? मैं भेज दूंगी आपको जो भी होगा, ओके? तो देखो अब अब देखो यहाँ पर मैं क्या समझा रही थी। कार्य धन आलय, तो कार्य य में अ छिपा हुआ है ना, य में अ छिपा हुआ है और प्लस के बाद में बड़ा अ है, तो यस ये क्या हो गया? कार्यालय। हाँ, इसी प्रकार से दूसरा है हिम धन आलय, माँ में अ छिपा हुआ है ना, माँ में आ छिपा हुआ है ना, यस मैम। है ना? माँ में Yes, अ ma'am. छिपा हुआ है, ओके? यहाँ पे माँ में अ, तो ये अ छिपा नंबर हुआ भेज है देना माँ अपना। में। नंबर बेटा ग्रुप में है। तो हिम धन आलय क्या हो गया है? हिमालय, ओके मैम। ओके? अब देखो, Yes, ma'am. ओहो गलती से क्या हो गया? हाँ, अब इसी प्रकार से विद्याधन अर्थी। अब देखो प्लस के पहले भी यहाँ पे आ है ना, बड़ा आ है, और प्लस के बाद में अ है, छोटा आ है, तो विद्याधन अर्थी, ये विद्यार्थी, ये भी हमारा दीर्घ संधि है। मतलब प्लस के पहले भी अ है, प्लस के पहले भी अ है, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, दीर्घ संधि ही कहलाएगा। जैसे सदाधन आनंद, अब प्लस के पहले भी अ है, आ और प्लस के बाद भी बड़ा आ है, तो सदानंद, सदाधन आनंद किसमें कन्वर्ट हो गया? सदानंद। दयान प्लस नंद किसमें कन्वर्ट हो गया? दयानंद। इसके पीछे का ये चेक है ना। तो ये सब क्या है बेटा? दीर्घ संधि के उदाहरण है। समझ में आया दीर्घ संधि? यस मैम। यस मैम। मैं महात्मा। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि दीर्घ संधि किससे कहते हैं, अभी मैंने अ वाला समझाया। अब देखो ई वाला, अब प्लस के पहले अगर ई है और प्लस के बाद भी ई है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बड़ी ई में। बड़ी ई में। यस, जैसे यहाँ पे रवि धन इंद्र, तो रवि में
छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ना वहाँ पे, यस मैम। है ना, और प्लस के बाद भी छोटी ई है ना, तो ई मिला के यस किसमें मैम। कन्वर्ट हो गया, बड़ी ई में। तो बड़ी रवि ई में। प्लस इन, बड़ी प्लस बड़ी प्लस रवि क्या हो गया है, रवींद्र। फिर कवि प्लस इंद्र, वहां पे अब कवि में छोटी ई की मात्रा है, प्लस के बाद भी छोटी ई है, तो कवींद्र। कवि धन ईश्वर, मैम प्लस के बाद बड़ी ई है मैम। हाँ प्लस के बाद बड़ी ई है, तो चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, किसमें बदलेगा, बड़ी ई में ही। बड़ी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरे वाले में तो दोनों में बड़ी ई है ना, मैम वो है ना, मैम वो भी ई ही होगा, है ना। सती धन ईश, यस मैम। सती धन ईश, इस आ रही है मेरी वॉइस क्लियर, यस मैम किसमें कन्वर्ट हो गया, सतीश। नदी धन ईश सतीश। किसमें कन्वर्ट हो गया, नदीश, नदी। नदीश। है ना। यस मैम। अब आप देखो मैंने बताया था ऊ का भी इसी प्रकार से, अगर छोटा ऊ है ऊ तो बड़े प्लस ऊ ऊ में बड़ा ऊ कन्वर्ट हो हो, जाएगा हाँ मैम। ऊ प्लस ऊ है बड़ा ना, ऊ हो जाएगा। जैसे छोटा जैसे या उदाहरण पढ़ने दो, मैम भानु जैसे यहाँ पे गुरु धन उपदेश, तो गुरु र पे छोटी ऊ की मात्रा है, उपदेश में भी छोटा ऊ है, तो गुरु उपदेश, तो क्या हो गया, गुरु उपदेश, रा पे बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी। सुधन उक्ति, सूती सा पे बड़ी ऊ की मात्रा हो गया है जोड़ने के बाद। लघु धन ऊर्जा, तो बड़ी ऊ में घा पे बड़ी ऊ की मात्रा हो गई है, लघु ऊर्जा। भानुदय। यस, भानुधन उदय, भानुदय। वधुधन भानुदय। वधुर में, वधु धन उत्सव, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, बड़ा ऊ में, वधु बड़ा उत्सव। हूँ मैम। वधु धन उर्मिला, वधु उर्मिला। अब देखो बड़ा ऊ मिला के किसमें कन्वर्ट हुआ है, बड़ा ऊ में। बड़ा हूँ मैम। भूधन ऊष्मा, भूधन ऊष्मा क्या हो गया है, ऊष्मा। तो ये था हमारा कुछ दीर्घ संधि, ठीक है। मैम मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। हेलो हेलो मैम। अरे हाँ, कोई सुन रहे हो? बोलो बेटा। हाँ मैम मैं सुन आपका रही हूँ, बोलो। मैम को तो बोलने दो। मैम आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है।